कि गुरु के पास जाने के लिए 5 अभिगम शास्त्रों और सूत्रों में बतलाए गए हैं। वो 5 अभिगम क्या होते हैं? जैसे आप अपने छोटे बच्चे को जो स्कूल भेजते हो तो पूरी तैयारी के साथ भेजते हो। स्कूल जाने से पहले वो स्नान करता है, वो स्कूल ड्रेस पहनता है, टाई भी लगाता है, शूज़ भी पहनता है, स्कूल का बैग लेता है। जाने से पहले माइंड मेकअप करके जाता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और घर में उसको छोटू मोटू गोलू गुड्डू कुछ भी कहते होंगे, ये स्कूल का नाम दूसरा होता है, ताकि घर की आइडेंटिटी उसके माइंड को उस समय डिस्टर्ब ना करे। तो वो पुरानी आइडेंटिटी से अपने आप को कट ऑफ करके स्कूल जाता है। स्कूल विद्यालय है, विद्या अर्जन करने के लिए जा रहा है, तब भी हमको कितना मेकअप करना होता है। पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है, पुरानी मेंटेलिटी छोड़नी पड़ती है, आलस प्रमाद छोड़ना पड़ता है। ठीक ऐसे ही अभिगम का मतलब है गुरु के पास जाने का एक सुंदर तरीका। कैसे गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाया जाता है? उसके लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने, पूर्व मनीषियों ने 5 विषय बिंदु दिए। उसमें पहला है सचित का त्याग करना। जब गुरु के द्वार में जाओ तो सचित का त्याग करके जाओ। जहां जहां आपका चित्त अटका हुआ है ना, जिससे आप कनेक्टेड रहते हो, अटैच रहते हो, अटैचमेंट है जिसके प्रति, उन सबको बाहर छोड़ के जाओ। क्योंकि यहां आए और यहां आने के बाद में भी मन का लगाव कहीं और है, तो फिर खाली तन आके क्या करेगा? तो मन के लगावों को बाहर छोड़ करके फिर भीतर आना। सचित्त का त्याग, चित्त जिसके साथ संयुक्त है उन विषय बिंदुओं से अपने आप को हटा लेना, सचित्त। कई लोग इसका अर्थ करते हैं कि जिसमें जीवन है ऐसी वस्तुएं यहां लेकर नहीं आना, जैसे फूल, शाक, भाजी या कीड़े मकोड़े। अब ये तो दिखती बात है, ये गुरु के द्वार जा रहे हैं तो शाक भाजी लेके जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात फूल लेके जाने का, तो मंदिरों में तो लोग फूल लेके जाते ही हैं। तो सचित के त्याग का अर्थ केवल फूल का त्याग करना, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फूल का त्याग करने से क्या हो गया? हो सकता है फूल में आप लोगों का चित्त ही ना हो। और वैसे भी स्कूल जाने वाला विद्यार्थी कोई शाक भाजी खरीद के नहीं लेके जाता, या किसी शादी में जाते हो तो ऐसी वस्तु सामान हाथ में नहीं लेके जाते। तो गुरु के पास ऐसे लेके जाओगे तो कॉमन सेंस है, कैसे लेके जाओगे? तो सचित के त्याग का अर्थ क्या है? जहां चित्त संयुक्त होता है उन विषय वस्तुओं से, उन सारे कनेक्शंस से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके फिर गुरु के द्वार में एंटर करना। दूसरा पॉइंट है अचित का विवेक करना। अचित जिसपे चित्त नहीं होगा हमारा, लेकिन उसका भी विवेक करना, उसमें भी यत्न करना। जैसे आप यहां पर आ रहे हो, सब लोग जूते पहन कर आए, अब जूते खोल रहे हो, हाथ में बैग है तो कहीं बैग रख रहे हो, कैसे रख रहे हो? जूते कैसे खोल रहे हो? ये जूते खोलने के तरीके से बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जूते खोलना ही जूते खोलना नहीं है, उसके साथ में हमारी अवेयरनेस कितनी है। जहाँ जूते खोला वहीं पर घमंड भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अब वो चाहे जूता हो, चाहे पुराने जमाने में लोग छतरी लेके चलते थे, आज भी कई लोग गॉगल्स पहन कर आते हैं, हेड पहन कर आते हैं। वो सब वस्तुएं हो सकता है अच्छी तरह, इसमें आपका अभी इस टाइम में कोई दिल दिमाग नहीं है, लेकिन उसको कहाँ रखना और कैसे रखना। जैसे आजकल आप लोग सेल फोन्स लेकर आते हो, अभी उन सबका विवेक करो। जैसे ही एंटर होने लगो उसके पहले बाहर खड़े होकर के अपने सेल फोन को साइलेंट मोड पे ले आओ, नहीं तो वो पूरी
सभा को डिस्टर्ब करेगा, आपको भी डिस्टर्ब करेगा, गुरु महाराज को भी डिस्टर्ब करेगा, मंदिर के वातावरण को भी डिस्टर्ब करेगा। तो या तो सेल फोन लाओ ही मत, सपोज ले आए हो तो साइलेंट मोड पे रखो, या तो जूते पहन के आओ ही मत, सपोज पहन करके आए हो, व्हीकल्स लेकर के आए हो तो पहले से व्यवस्थित तरीके से खड़ा करो, वरना यहाँ बैठे हो दिमाग वहाँ लगेगा कि मेरी ड्रेस वहाँ रखी है, मेरा बैग वहाँ रखा है, मेरा सेल फोन बाहर रखा है, कोई उठा के ना ले जाए। अब दिमाग वहाँ चलेगा तो ये वस्तुएं आपको विचलित कर देंगी। ये अचित का विवेक। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे किस आसन पे बैठना। सपोज आप लोग कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी आप उठा के कैसे रखोगे, लेकर आते वक्त, जब जाओगे तब कैसे रखोगे, यह चित्त का विवेक है। कई लोग आसन लेकर आते हैं, लेकिन जिस पॉली बैग में लेकर आते हैं वो पॉली बैग बहुत नॉइज करती है, वो आसन निकालते समय ही पूरी सभा को डिस्टर्ब कर देते हैं। बड़े प्रेम से निकालो। आसन बिछाते, कई लोगों को हमने देखा खड़े खड़े आसन नीचे गिराते हैं। जहाँ बैठना है, जहाँ आसन बिछाना है, पहले खुद बैठो, जमीन को व्यवस्थित पूंजो, प्रतिलेखना करो, प्रमार्जना करो, फिर आसन रखो। यह चित्त का विवेक है। तीसरा पॉइंट है उत्तरासंग। उत्तरासंग का मतलब प्राचीन काल में जब ये सूत्र लिखे गए, सूत्र रचना हुई, उस जमाने में सोसाइटी में कुछ ऐसा रिवाज था कि जेंट्स लोग नीचे धोती पहनते थे। जनरली इंडियन आदमी वही पहनता था, पैंट शर्ट तो अभी चालू है, और ऊपर अपने कंधे के ऊपर एक कपड़ा ले लेता था, एक छाती का कपड़ा रखता था। जैसे साधु महात्मा को हम लोग देखते चद्दर रखते हैं अपने ऊपर, ऐसे एक शाटिका का कपड़ा रखते थे। वो भी आपने पुराने कुछ भी मैगजीन्स पढ़ी हो जिसमें पुरानी स्टोरीज को पिक्चराइज किया जाता है, या आजकल टीवी पे सीरियल्स आते हैं, अब उन सब में देखो जो राजा महाराजा है, जो सामान्य लोग हैं, वो सब केवल एक पतली चुन्नी की तरह कपड़ा लगाते हैं, बाकी गले में माला वाला पहनते हैं। उनकी छाती लगभग उंगाड़ी रहती है, केवल पूर्वासन पहना होता है, कमर से नीचे तक की पूरी धोती पहनी होती है, ऊपर का भाग जो है केवल एक उत्तरीय रखते हैं। वो भी बाहर जाते हैं तो व्यवस्थित ढकते हैं, घर में काम करते वक्त वो भी कई बार नहीं रखते। तो एक नियम होता था कि जब सभा सोसाइटी में जा रहे हो तो वहाँ वैसी ड्रेस पहन के जाओ, वहाँ का ड्रेस कोड क्या है, उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग जाना, वो उत्तरासन कहलाता है। उत्तरासन यानी उत्तरीय को व्यवस्थित करके जाओ। ये नियम जेंट्स लोगों के लिए होता है। शास्त्रों में, औपातिक सूत्र आदि में, जहाँ 5 अभिगम का वर्णन मिलता है, वहाँ स्त्रियों के लिए उत्तरासन नहीं है। स्त्री जब गुरुद्वार में जाती थी, समवशरण में जाती थी, तो उसके लिए कहा गया अवनत शरीर से जाए, झुक करके जाए, अकड़ करके ना जाए, ऐसा लिखा है सूत्रों में। चौथा पॉइंट होता है कर जोड़, हाथों को जोड़े। जैसे ही महाराज साहब के दर्शन हुए, गुरुदेव के दर्शन हुए, मंदिर में प्रतिमा जी के दर्शन हुए, तुरंत हाथ जुड़ जाए। देखने के साथ ही हाथ जुड़े। हाथ जुड़ना कई सारी बातों का प्रतीक है। हाथ जुड़ना समर्पण का, विनय का प्रतीक है। हाथ जुड़ना अपनी कार्य शक्ति, क्योंकि हाथ वर्किंग पावर, अपनी कार्य शक्ति गुरु को समर्पित करने का प्रतीक है, कर जोड़। और 5वां है अपने तीनों योगों को एकाग्र करके गुरु के चरणों में झुक जाना। ये 5वां अभिगम है। सचित त्याग अचित रख, उत्तरासन कर जोड़, कर एकाग्र चित्त को प्रभु चरणों में मोड़। ये 5 अभिगम है। इन 5 अभिगमों के द्वारा जब हम गुरुद्वार में जाते हैं और जब बैठ करके 5 अभिगम सहित बैठ करके गुरुवाणी सुनते हैं, तो चूंकि मन एकाग्र किया 5वें अभिगम में, तो अब जो भी वाणी गुरुदेव की निकलेगी उन सबको हम बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। बल्कि वो वाणी हमारे ऊपर पूरी बारिश कैसे हमें पूरी भिगोती है, ऐसे हमें आप्लावित करेगी। और तब हमारी चेतना गुरु के अभावलय में, गुरु के अतिशय में, गुरु की वाणी में पूरी आप्लावित होकर के, डूब करके एक लय में आ जाएगी। और उतनी देर के लिए हम गुरु की चेतना के साथ जुड़ करके, जैसे गुरु के प्राण ऊपर उठते हैं, हमारे प्राण भी ऊपर उठने लग जाएंगे। 5 अभिगम
ज्ञान पाने का एक सुंदर तरीका। अब ये अभिगम जो है वो केवल गुरुद्वार पे आने के लिए ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, अगर आप बिजनेस सेंटर पे जा रहे हो, घर से निकले हो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? घर की मानसिकता घर छोड़ के जाओ। सचित त्याग। घर में आपके कुछ भी हुआ हो, वो सुखद घटना रही हो, वो दुखद घटना रही हो, किसी की यादों में, किसी की वादों में, किसी की बातों में खोते रहोगे तो अपने बिजनेस सेंटर पे सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे। फर्स्ट पॉइंट। अचित का विवेक। अपनी सारी एसेसरीज, अपना ड्रेस कोड, इन सब का विवेक रखो। शूज़ कैसे? बिजनेस सेंटर पे जा रहे हो, शूज़ फटे हुए हैं, शूज़ मैले हैं, कपड़े गंदे हैं, क्या करोगे? अचित का विवेक हुआ ना, उत्तरासंग हुआ, कपड़े कैसे पहनना। कर जोड़ मतलब जो भी मिले उसका अभिवादन करना। अब अभिवादन करने का तरीका अलग अलग है। कोई लोग हाथ जोड़ के करते हैं, कोई लोग हाथ मिला करके करते हैं, कोई लोग किसी वर्ड से करते हैं, लेकिन कर जोड़। फिर कर एकाग्र चित्त को, एकाग्र चित्त होकर यानी अटेंटिव होकर के आप अपना कार्य करो। चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप 5 अभिगम ले आओ। आपका वो कार्य सुंदरता पूर्वक होगा, वो कार्य सफलता की ओर जाएगा अगर ये 5 अभिगम जीवन में अपनाए तो। वीतराग की वाणी की एक विशेषता होती है। तीर्थंकरों की, केवल ज्ञानियों की, आप्त पुरुषों की वाणी की विशेषता होती है कि उनके वचन सीमित दायरे में नहीं बंधे होते। उनके वचनों के अर्थ सदैव अनेकांत होते हैं, अनेक आयामी होते हैं। आप किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी विषय वस्तु में इन सूत्रों को लागू करो। ये सूत्र आपको सुंदरता पूर्वक जाने का, जानने का मार्ग देंगे। यह है 5 अभिगम। जय हो।